हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जयपुर शैल्बी हॉस्पिटल से और मैं जॉइंट्स का एक्सपर्ट हूँ। विशेषतः जॉइंट की लिगामेंट स्पोर्ट्स इंजरीज़ का आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन द्वारा विशेष इलाज हम करते हैं। आज जो मैं बात आपसे बताने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपने ये वीडियो इस तरह की जानकारी पहले आपको नहीं मिली होगी और मुझे विश्वास है कि ये आपकी इंजरी में आपको डिसीजन लेने में बहुत मदद करेगी। देखिए साथियों, हमारे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं या हमारे पास व्हाट्सएप पे ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि हमारे जॉइंट के अंदर में एसीएल लिगामेंट इंजरी है, तो क्या हमें ऑपरेट कराना चाहिए, हमें कब ऑपरेट कराना चाहिए। तो इस बारे में आपको ये समझना होगा कि हर लिगामेंट इंजरी ऑपरेशन नहीं मांगती। लिगामेंट इंजरीज भी कई ग्रेड की होती है, ग्रेड 1, 2, 3 की, और यदि आपको ग्रेड 3 लिगामेंट एसीएल इंजरी है तो भी आप हो सकता है एसीएल सर्जरी के कैंडिडेट ना हो। तो अब कैसे डिसाइड करें कि आपको इसकी आवश्यकता है या नहीं है। सो देखिए, जब आपकी लिगामेंट इंजरी होती है और आपके घुटने के अंदर का एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट, जिसे कि एसीएल लिगामेंट बोलते हैं, वो टूट जाता है तो जॉइंट में एक लचक आती है। ये जो लिगामेंट्स होते हैं कई तरह के होते हैं जॉइंट्स में, एक अंदर की तरफ, एक बाहर, एक पीछे, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं एसीएल, जो कि आगे के यानी अग्र भाग में जॉइंट के रहता है। और जब ये टूट जाता है तो जॉइंट के अंदर में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल, यानी कि आगे पीछे और रोटेशनल मूवमेंट्स में आपका जॉइंट जो है वो लचक मारता है। तो जब हमारी इस तरह की लिगामेंट इंजरी होती है और हमारे जॉइंट में इंस्टेबिलिटी होती है, तब आप हमसे संपर्क करते हैं और हम जब आपको चेक करते हैं तो हम यह देखते हैं कि आपके जॉइंट्स में कितनी इंस्टेबिलिटी है, किस तरह की लचक है, कितना पाइवटिंग आपके जॉइंट में हो रहा है, और उसके लिए हम विशेष क्लिनिकल टेस्ट करते हैं। उसके अलावा हम आपके कुछ टेस्ट करते हैं जिनमें कि हम हॉप टेस्ट, जिनको बोलते हैं सिंगल लेग या ट्रिपल लेग हॉप टेस्ट, क्रॉस लेग हॉप टेस्ट, और हम आपकी जो आगे की थाई मसल, क्वाड्रिसेप्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कितनी वेस्टिंग है, कितनी कमज़ोरी है, कितना मसल बल्क कम हुआ है, उसके बेसिस पे क्वाड्रिसेप्स इंडेक्स भी चेक करते हैं। इसके अलावा हम व्यक्ति की बॉडीली रिक्वायरमेंट्स, यानी कि वो क्या क्या काम करते हैं, करना चाहते हैं, क्या उस पेशेंट का एज ग्रुप है, क्या उसके एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि अन्य लिगामेंट इंजरीज, जॉइंट के अंदर गद्दी कैसी है, किस तरह की है, गद्दी में कितना फटाव है या नहीं है, ऑलरेडी कोई कार्टिलेज चेंजेस आ चुके हैं, लिम्ब का अलाइनमेंट यानी पाँव की हड्डी जो है जॉइंट्स की, वो किस तरह से अलाइंड है, कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है। तो इस तरह की जानकारी जब हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें एक बेस लाइन आइडिया लग जाता है कि आपको लिगामेंट सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं है। उसके अलावा हम पेशेंट्स को एक क्वेश्चनर भी देते हैं जिससे कि हमारे को पेशेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी जानकारी भी लगती है। जैसे कि कई लोग स्पोर्ट्स पेशेंट्स होते हैं, आर्मी, रेसलर्स, बॉक्सर्स या ट्रैकिंग वगैरह का उन्हें शौक़ है, या कुछ लोग एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी जीते हैं। तो हमें ये भी गेज करना पड़ता है कि व्यक्ति की लाइफस्टाइल कैसी है। फीमेल पेशेंट्स के अंदर या एल्डरली पेशेंट्स के अंदर भी हमारी अप्रोच अलग हो जाती है। सो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी आपको लिगामेंट इंजरी है या स्पेशली एसीएल इंजरी है, तो आप सर्जरी के लिए जल्दीबाजी ना करें। आपके पास में इस इंजरी के बाद में यदि आइसोलेटेड इंजरी है तो आपके पास एक अच्छा समय रहता है जिसमें कि आप प्री सर्जरी ऑपरेशन के पहले अच्छी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, अपने जॉइंट को मजबूत कर सकते हैं, और उसके बाद आवश्यकता हो तो आप फिर लिगामेंट सर्जरी भी करा सकते हैं। तो मेरा आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना है कि आप गलत हाथों में ना पड़ें और सिर्फ इसलिए कि आपको एसीएल इंजरी है आप अपना ऑपरेशन ना कराएं। दूसरा यह भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो सर्जन है वो आप अच्छा सा डिसाइड करें, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे व्यक्ति कुछ अनट्रेंड हाथों में ऑपरेट हो जाते हैं। उसमें जो है उनको बाद में डिसेबिलिटी बनी रहती है, या उनका लिगामेंट बनने के साल, 6 महीने, 1.5 साल में वापस टूट जाता है और वो वापस से उन्हीं डिफ़िकल्टी के साथ में आ जाते हैं। और एक सेकंड सर्जरीज़ के लिए, जब रिवीजन सर्जरी के लिए हमारे पास आते हैं, तो हमारे लिए वो केस पहले से ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आपका जो सर्जरी हो वो पहली बार सही हाथों में हो। आपको जो है सर्जरी की यदि आवश्यकता है तो ही आपकी सर्जरी हो, और यदि आपकी सर्जरी होती है तो फिर आप उस सर्जरी के बाद किस तरह से कोप अप करें, वो भी मैं आपको आगे के वीडियोज़ में जानकारी देता रहूँगा। सो मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो आपकी नॉलेज बढ़ाने के काम आया होगा,
और आप अपना डिसीजन मेकिंग अपने जॉइंट को लेकर के एक अच्छी हेल्दी लाइफ के लिए, आपका जो जॉइंट है उसके लिए आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, जयपुर शैल्बी हॉस्पिटल।